आदाब नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमी। गजा और इसराइल दोनों के अवाम जंग बंदी मुआहदे के मुंतजिर हैं, लेकिन इसे सियासत कहें या उसूल, दोनों फरीकीन एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मिस्र जैसा सालिस को जंग बंदी में ही अपना मुफाद नजर आ रहा है, लेकिन इसकी बदकिस्मती ये है कि वो हमास और नेतन्याहू को मुआहदे पर राजी नहीं कर पा रहा है। गजा में इस्राएली फौज बगैर वार्निंग के रिहायशी घरों में खानदान को निशाना बना रही है। एक पूरे खानदान को इनके घर के अंदर कत्ल कर दिया गया। गजा शहर के यरमौक जिले में भी इसी पैटर्न को अपनाया गया है, जहां एक और खानदान को निशाना बनाया गया है और कत्ल किया गया, और खान यूनुस में 2 घरों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी फौज मुतनाज़ा जनूबी बहरे चीन में फिलिपाइनी बहरी जहाजों की हिफाजत के बारे में मुशावरत के लिए तैयार है। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के सरबराह ने कहा कि मुतनाज़ा पायोन में बीजिंग और मैनिला के इजाफे के दरमियान एक मुमकिना ऑपरेशन, जिससे अमेरिका बहरी के जहाजों को चीन के जहाजों के साथ बराह रास्त टकराव का खतरा होगा। डेमोक्रेटिक पब्लिक ऑफ कांगो DRC में मंकी पॉक्स की वजह से कम 610 अफराद हलाक हुए हैं, और वजीर सेहत ने आबादी पर जोर दिया कि वो हिफाजती इक़दामात पर अमल करे, खास तौर पर सितंबर के शुरू में आने वाली तालीमी साल के साथ, और वैक्सीन दस्तयाब होते ही वैक्सीन लगवाएं। दिल्ली में CJI के नाम पर साइबर फ्रॉड करने की कोशिश की गई। मुलजिम ने इनके नाम पर 500 रुपये मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का नोट लेते हुए FIR दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने तहकीकात शुरू कर दी है। राज्यसभा में ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के 9 उम्मीदवारों को बिला मुकाबला कामयाब करार दिया गया है। साथ ही NDA ने पार्लियामेंट के ऐवान बाला में अक्सरियत का हिस्सा उबूर कर लिया है। बीजेपी के जो उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, इनमें मरकजी वजीर मुमलिकत रोविनित और दीगर राष्ट्रीय लोकदल मोर्चा RLM के सदर उपेंद्र कुशवाहा, जो NDA का हिस्सा हैं। मुल्क भर में आज चारशंबे को 28 अगस्त को बैंक खिदमात और लेन देन के काम मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज यूनियन ने आज मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी है। ये हड़ताल बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के तमाम 13 अहदेदारों को चार्जशीट करने की कार्रवाई के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। समाजवादी सरबराह अखिलेश यादव ने इसको लेकर बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब नाम बदलने से फुर्सत मिले तो कुछ वक्त निकालकर रेलवे हादसात की रोकथाम के बारे में भी सोचें। साइबर क्रिमिनल्स लोगों को धोखा देने के लिए नित नए तरीके अपना रहे हैं। कर्नाटक के हुबली जिले में रहने वाले एक साबिक बैंक मुलाजिम को साइबर मुजरिमीन के जाल में फंसकर तकरीबन 64 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मुतासिरा ने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। उत्तर प्रदेश की काबीना ने मंगल को नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नई पॉलिसी का मकसद फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत तमाम प्लेटफॉर्म्स पर मवाद को रेगुलेट करना है। ये पॉलिसी काबिल एतराज सोशल मीडिया मवाद से निपटने के लिए रहनुमाना उसूल मुतारफ करती है और कानूनी कार्रवाई भी करती है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सोशल मीडिया के जरिए पैसे कमाने वालों के लिए नई पॉलिसी भी लेकर आई है। हुकूमत के काम की तशहीर करने वालों को अब इनके फॉलोअर्स के हिसाब से तनख्वाह दी जाएगी। हुकूमत की तरफ से हर माह 30,000 रुपए से 8 लाख रुपए देने का इंतजाम किया गया है। लेकिन अगर हुकूमत को आपके मवाद, रील या पोस्ट पसंद नहीं आती है तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है। RSS सरबराह मोहन भागवत की सिक्योरिटी वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की तर्ज पर की गई है। पहले भागवत को Z+ सिक्योरिटी थी, लेकिन IB के अलर्ट का हवाला देते हुए इसे एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस ASL कर दिया गया है। NSG का इस्तेमाल VVIP और VIP लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चारशंबे को सुबह 11 बजे हैदराबाद में रियासती सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की तामीर के लिए भूमि पूजा में तकरीब का इनेकाद किया। ये वाक़या तेलंगाना के लोगों के लिए एक अहम लम्हा है, क्योंकि ये मुजस्समा रियासत की सकाफती और तारीखी फ़ख्र की अलामत है। कविता की जमानत के बाद BRS BJP मिली भगत का इल्जाम लगाने पर KTR ने कांग्रेस पर की तनकीद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राम KTR ने कहा कि ये तमाम जमानती ग्रांट्स NDA हुकूमत के क़याम के बाद हुई हैं, जिससे ये तजवीज़ किया गया है कि BRS BJP की मिली भगत के कांग्रेस के इल्जामात बेबुनियाद और सियासी तौर पर गुमराहकुन थे। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मिचल में मंगल की रात सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई।
साई 14 तारा अपने वालिद के साथ मेटचल रोड पर मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि पीछे से एक ट्रक ने बाइक को टक्कर दे दी। लड़का सड़क पर गिर गया और सर पर चोटें आईं। पुलिस ने बताया कि इसकी मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।